विद्या का तो अर्थ ही होता है सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वह है जो हमें मुक्त करती है सभी बंधनों से। लेकिन आज हम देखते हैं हमारे समाज के युवा, हमारे समाज में रहने वाला आधुनिक वर्ग, जो शिक्षित वर्ग है, शिक्षा तो प्राप्त कर ली लेकिन जीवन बंधनों से भरा हुआ है। इतनी अभिलाषाएं हैं, इतनी इच्छाएं हैं, इतनी तृष्णाएं हैं। यही तो कारण है कि ये शिक्षित वर्ग, आज ये युवा ही वाइट कॉलर क्राइम्स में पड़ जाते हैं। वाइट कॉलर क्राइम्स अर्थात जो पढ़े लिखे लोग करते हैं, सोफिस्टिकेटेड क्राइम्स, साइबर क्राइम्स, एटीएम कार्ड क्लोनिंग, क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग, डेबिट कार्ड क्लोनिंग, चेन स्नैचिंग। यहाँ तक कि आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी, सन 2008 में दिल्ली में जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उसके पीछे कौन सा विज्ञान था? सिम कार्ड टेक्नोलॉजी। और उसे करने वाले कौन थे? शिक्षित युवा। आज जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जब ये टेररिस्ट पकड़े जाते हैं तो यही पाया जाता है कि ये शिक्षित युवा हैं। आखिर क्या हो गया ऐसा जो युवा, पढ़ा लिखा युवा इतना पथ भ्रष्ट हो गए? इच्छाएं, तृष्णाएं, कामनाएं। जब पुलिस स्टेशन में इन लोगों को पकड़ कर लाया जाता है, जब इनसे पूछा जाता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, तो सामूहिक रूप से एक ही उत्तर मिलता है कि हम चाहते थे कि जब हमारी पहली नौकरी लगे तो हमें अच्छी सैलरी मिले, हमारा बड़ा सा घर हो, गाड़ी हो, लैविश लाइफस्टाइल्स हो। लेकिन पहली नौकरी में इतनी सैलरी कहाँ मिलती है? आज हमारे देश के युवाओं में धैर्य ही नहीं है, इसलिए अपनी फर्स्ट जॉब में जब वो स्टेटस तक नहीं पहुँच पाते, देन दे एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ क्राइम, पैसा इकट्ठा करने के लिए, अपने लाइफस्टाइल्स बनाने के लिए। विद्या ददाति विनयम, विद्या वो है जो विनय देती है। लेकिन आज हमारे समाज में, शिक्षित वर्ग में हमें विनय कहाँ दिखता है? शिक्षित युवा है जिसे ज़रा सा गुस्सा आया, अपने टीचर की कोई बात पसंद नहीं आई, तो अपने टीचर्स पर, प्रोफेसर्स पर ही हाथ उठा देते हैं। ऐसी ऐसी हेडलाइंस हम पढ़ते हैं कि पढ़कर हैरान हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ हमारे साथ? भक्तों, अवश्य शिक्षा प्रणाली में कोई त्रुटि है जो आज समाज को शिक्षित तो कर रही है लेकिन सभ्य नहीं बना पा रही, संस्कारी नहीं बना पा रही। ये त्रुटि क्या है? अगर भौतिक रूप से देखें तो हमने शिक्षा के जगत में भी बहुत विकास किया। आज स्मार्ट टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं, स्मार्ट स्कूल्स हैं, टच स्क्रीन्स पर, डिजिटल बोर्ड्स पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक समय था जब तूलिका के साथ लिखा जाता था, उसके बाद कागज़ का, कॉपीज़ का दौर आया, कंप्यूटर्स का, टच स्क्रीन्स का। आज बच्चे इन्हीं के ऊपर, टच स्क्रीन्स के ऊपर पढ़ते हैं। लेकिन बाहरी स्तर पर इतनी प्रोग्रेस, इतनी उन्नति होने के बाद भी बच्चों में वो संस्कार नहीं है। जो वास्तविक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए वो आज नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि जहाँ से संस्कार मिलने थे, हमने उस स्रोत को ही खत्म कर दिया। बच्चों को संस्कार मिलते हैं अपने बड़े बुजुर्गों से। हमने जॉइंट फैमिलीज़ के कल्चर को ख़त्म कर दिया, हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ में आ गए। बच्चों को संस्कार मिलते हैं अपने माता पिता से, अपने टीचर्स से, शिक्षकों से। लेकिन आज माता पिता के पास और शिक्षकों के पास स्वयं ना तो समय है ना संस्कार हैं। बच्चों को क्या देंगे? टीचर्स फेसबुक पर हैं, व्हाट्सएप पर हैं, ट्विटर पर हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक करते हैं, बच्चे उस पर कमेंट्स करते हैं। ये तो रिश्ता बनकर रह गया है टीचर्स और स्टूडेंट्स का। ध्येय निष्ठा की कमी है। आज शिक्षक वो नहीं है जो बच्चे का निर्माण करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में है। वो उनका ध्येय, उनका लक्ष्य, उनका एम सिर्फ सैलरीज है। बच्चे वो नहीं है जो संस्कारी बनना चाहते हैं, जो अपने आप को, अपने गुणों को विकसित करना चाहते हैं। बच्चों का एम है बस डिग्रीज को प्राप्त करना। दूसरा, हमने क्या किया? हमारे देश में बहुत से आतताई आए, बहुत वर्ष रह कर गए, जिन्होंने हमारी हिस्ट्री को, हमारे इतिहास को ही बदल डाला। जब आक्रमणकारी आते हैं तो ऐसा ही होता है।
लेकिन जब वो चले जाते हैं तो ऐसा नहीं होता जो हमने किया। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई तो उसके बाद फ्रांस ने अपनी हिस्ट्री को खुद लिखा। जब चाइनीज़ रेवोल्यूशन हुई तो चाइना ने अपनी हिस्ट्री को खुद लिखा। वियतनाम वॉर हुई तो वियतनामीज़ ने अपनी हिस्ट्री को खुद लिखा। लेकिन बहुत शर्म की बात है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, अंग्रेज़ों को खदेड़कर बाहर निकाल दिया गया, लेकिन भारतवासियों ने अपना इतिहास खुद नहीं लिखा। आज तक हमारे बच्चे स्कूल्स में वही इतिहास पढ़ते हैं जो अंग्रेज़ लिख कर गए। आज अंग्रेज़ तो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन हमारे ही देश में कई इंग्लैंड हैं। कौन है जो पसंद करता है अपनी मातृभाषा को बोलना? कौन है जो पसंद करता है अपने भारतीय परिधान को पहनना? कौन है जो गौरव का अनुभव करता है भारतीय भोजन को करने में? भारतवासियों में भारतीयता का ही अभाव। राम कृष्ण की कथाओं को छुपा दिया गया। रामायण नहीं पढ़ाई जाती, महाभारत नहीं पढ़ाई जाती, वेदों उपनिषदों का ज्ञान नहीं दिया जाता बच्चों को। कौन सी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है? जहाँ वो वेस्ट ऑक्सीफाई होते जाते हैं, दिन प्रतिदिन वेस्टर्न कल्चर में अपने रंग को रंगते जाते हैं। इसलिए सज्जनों, आज शिक्षा तो दी जा रही है, लेकिन उसमें सभ्यता का, संस्कारों का अभाव है। आज भी यदि हम चाहते हैं अपने समाज को बचाना, तो हमें उस गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली की ओर बढ़ना होगा। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप सारे स्कूल्स को डिमोलिश करके गुरुकुल बना दीजिए और आचार्यों को ले आइए, नहीं। आज हम इस कंटेम्प्रेरी दौर में काफ़ी आगे निकल चुके हैं, लेकिन एक सेंसिबल स्टेप हम ज़रूर ले सकते हैं। हमारे जीवन में शिक्षा गुरु तो बहुत हैं, जिनसे अलग अलग शिक्षाएं हम प्राप्त करते हैं। प्रभु श्री राम, उनके जीवन में महर्षि विश्वामित्र एक शिक्षा गुरु बनकर आए, जिन्होंने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई। लेकिन महर्षि वशिष्ठ श्री राम के दीक्षा गुरु रहे, जिन्होंने उन्हें ब्रह्म ज्ञान से पोषित किया, उनके भीतर विवेक को जागृत किया, उन्हें संस्कारी मनुष्य बनाया। प्रभु लीला कर रहे हैं, आदर्श मनुष्य का एक किरदार निभा रहे हैं कि हमारा भी जीवन ऐसा हो। हमारे जीवन में इन शिक्षा गुरुओं के साथ साथ एक दीक्षा गुरु की भी आवश्यकता है।